2024 एसएससी लेक्चरशिप एग्जाम क्वास एग्जाम हेई परिबनी से रिक्रूटमेंट क्वास हेई जायछि। आज्ञा केते दिन ए जो गरीब खटिकिया मेधावी मानक भविष्य सार आपण खेलिबे हमर अभियोग आनिबार कारणटी हैला जे 2024 रे हमर रिक्रूटमेंट भाटले एसएससी लेक्चरशिप ऊपर तार क्राइटेरिया थिला जे ओडिसा रो पीजी जति के एसएससी एस्पिरेंट अछन तांका क्राइटेरिया रहिबो 55% रखिदिबा क्राइटेरिया पीजी रे बस सेति कि थिला तार पीजी रो क्राइटेरिया से हिसाब रे एसएससी एस्पिरेंट माने हम समस्त अध्यापक अध्यापिका हेबा पई आशा रखी आमे ए फॉर्म को अप्लाई करिथिलु किंतु विडंबनार विषय आमे अप्लाई करिथिलु सत कि आमे आशा बांधिथिलु जे एग्जाम आमे फॉर्म अप्लाई करिछु माने हमर एग्जाम मे बी 3-4 मास भीतर कंडक्ट हेई जिवो किंतु विडंबनार विषय ता हेला नै ता सहित हाईकोर्ट को केस कला हाईकोर्ट को जेतु केस कला आमे आशा बांधिथिलु जे 3-4 मास भीतर कि मैक्सिमम 5-6 मास भीतर केस समाधान ऑलरेडी हेई जिवो किंतु ताहा हेला नाही केस हेबा बदल रे से ठीक केस चलीबार ठीक 9 मास परे एग्जाम क्वास हे गला रिक्रूटमेंट टा क्वास हे गला हाईकोर्ट को तरफ किंतु मोर गोटे प्रश्न होउची ता पूर्वरु जतबेले एग्जाम टी क्वास हैला ता 2-3 दिन पूर्वरु गोटे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जजमेंट आस्थिला जे गोटे रिक्रूटमेंट जतबेले बाहर होची गवर्नमेंट रो ता केबे भी क्वास हेई परिबनी जदि गोटे नोटिफिकेशन आसी जाउची गोटे फॉर्म गोटे चाकरी ऊपर जदि गोटे फॉर्म बाहर छी नोटिफिकेशन बाहर छी सेटा केबे क्वास हेई परिबो नाही जे परीक्षा हे हबो एग्जाम ठीक भाबरे कंडक्ट हे साला पर तार रिक्रूटमेंट प्रोसेस सरला परे जाईकी से तापरे नुआ नियम लागू हैला परे तापरे सरकार का सेटा निष्पत्ति रही थांता कि रहिबो कि जहा करिवे सेटा सरकार का निष्पत्ति ऊपर निर्भर करे किंतु सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट आसीबार ठीक 3 दिन परे हाईकोर्ट को स्टेटमेंट आसिला जे 2024 रो एसएससी लेक्चरशिप एग्जाम क्वास एग्जाम हेई परिबनी से रिक्रूटमेंट क्वास हेई जायछि यार कारण कोन मु जानिबा पई चाहूची जे सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट अनुसार कोन हाई कोर्ट फॉलो करू नाहंती कि ना सुप्रीम कोर्ट अलगा ना हाई कोर्ट अलगा यही रिक्रूटमेंट जो जजमेंट टी बाहर आसिला जतबे 9 मास परे जतले एग्जाम ए नोटिफिकेशन क्वास हैला सुप्रीम कोर्ट ता 3 दिन पूर्व कहउचंती जे एग्जाम जे कोन से नोटिफिकेशन बाहर होची माने तार एग्जाम कंडक्ट करी कि ही रहिबो केही कोन से नोटिफिकेशन क्वास हेई परिबो नाही किंतु को बेसिस रे क्वास हैला काहे कि लक्ष लक्ष कोटी लक्ष पिलांक सहित भविष्य सहित खेल होउची काहे कि आशायी सहित भविष्य सहित खेल होउची दीर्घ 2 वर्ष हे गेला एग्जाम कंडक्ट हेई पारुनी हम रिक्रूटमेंट पाइबो बोली रिक्रूटमेंट पाई पारुनु हम पढ़ी पढ़ी के सिलेबस कंप्लीट करछु देखला बेलू को एग्जाम हबार ना भी धरुनी आगे आगे आमर दाबी हो खूब शीघ्र कोर्ट रे केस को खूब शीघ्र समाधान करी खूब शीघ्र आमर रिक्रूटमेंट सारंतु खूब शीघ्र एग्जाम कंडक्ट करा जाऊ पिलांकर धैर्य ऑलरेडी भांगी गलानी तबे आगामी दिन में आम आंदोलन को ओह्लैबू निश्चिंत रूपे कारण यहाँ आम अधिकार लक्ष लक्ष पिलांकर भविष्य आशा 85,000 पिला एथि अप्लाई करथिले दायी रहुची आमे सरकार निश्चित रूपे आमे सरकार पुराना सरकार रिक्रूटमेंट बाहर करले आमे नुआ सरकार को ऊपर आशा रखिकी आमे करथिलु जे नुआ सरकार ठीक टाइम रे कंडक्ट करिवे किंतु सरकार को ऊपर हमर आशा टूटी जाउची आमे सरकार को जणैबा को चाहूछु जे आमे जणै देबा को चाहूछु खूब शीघ्र हमर एग्जाम टी कंडक्ट करा जाऊ आ हमको न्याय मिलू पूर्व थर को भी एक कथा भी आगु भी मीडिया रे ऑलरेडी मु कहि सारिची जे आमे सरकार को न्याय आशा चाहूछु कि सरकार न्याय कर देबे से हम प्रति अन्याय करिवार लागि जति दिन पर दिन राति पर राति मास वर्ष बिल हेई गलानी किंतु तथापि हमको न्याय मिल पाबी जे परमेश्वर वाला अध्यापक जो पदवी आछि त परीक्षा आज्ञा देखंतु जते बेले आपण दौड़ी दौड़ी नयांत हे न्याय पाइबेनी का पाखे दौड़िलु जिते उच्च शिक्षा विभाग 2024 मसीह गोटे आज्ञा एडवर्टाइजमेंट काढ़िले कौन 786 पोस्ट अध्यापक पदवी से आज्ञा 85,000 पिला होउछन एप्लिकेंट सेठी कौन क्वालिफिकेशन थिला जो माने पीजी करथिबे 55% मार्क रखिथिबे नेट 10 पीएचडी 25 भाईबा हबो सब प्रकार व्यवस्था केवल 24 मसीह निर्धारित हैनी या आज्ञा 2016 मसीह रही आछि सेतु 5टा रिक्रूटमेंट गलानी
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆଗେ ଆଗେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ। ତା ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାରିଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ ବାହାରିଥିଲା ଜୁନରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ଏଇ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଅମୀୟ ବାରିକ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ସବୁଠୁ ଜଜ୍ ୟାଙ୍କର ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ କଣ, ଏଟା ୟୁଜିସିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ୟୁଜିସିର ନିୟମ କଣ, ଆପଣ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଆଉ ନେଟ୍ ପିଏଚଡି ଥିବ। ଏ ଯୋଉ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ଥିଲେ 10 ମାର୍କ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ପିଏଚଡି 25, ଭାଇବା ହଉଛି ରିଟିନ୍ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରାୟ ଆସିଲା ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ ଡବଲ ବେଞ୍ଚରେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରିଟ୍ ଫାଇଲରେ ଗଲେ। ଆମେ ଆଉ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲୁ। ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ଅମୀୟ ବାରିକ, ସିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା 2024 ନଭେମ୍ବରରୁ 26 ମେ ହେଇଗଲା, ସେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ହେଇକି ଅଛି ଆମର ଯୋଉ କେସ୍। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ, ସିରିଏଲ ଆସିବ କେତେ ଦିନକୁ, ତ ସବୁ 20-30ଟା କେସ୍ ଯାଉନି କୋର୍ଟରେ, ସିରିଏଲ ଆସିବ 50, 90, 70, 100, 210। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ରିଚ୍ କରିପାରିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେଧାବୀ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖେଳିବେ? ଏ ପିଲା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ତ ନେତା ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଲେ। ଇଏ ପିଲାର ଯାହାର ବୟସ ପଳେଇଗଲା, ଯାହା ବାପା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଘରେ ରୋଗିଣା ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, ମେଲ କରିଛୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମାଣ୍ଡ ଯାଇଛୁ, ଏଜିଙ୍ଗ ଦେଖା କରିଛୁ, ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରି ନେଉରା ହେଇଛୁ। ଦାବି ରହୁଛି 2024 ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଇ ମେ 19 ଭିତରେ କେସ୍ ସାରିକିନା 2024 ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବାହାରିଛି ଯୋଉ ନିୟମରେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ଜୁନ ଭିତରେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ ହବ 2024 ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତା ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଧାବୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ପାରିବେନି, ଧସେଇ ବସିବୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଚଳିବ।